लिखिएगा द ट्रेड एग्रीमेंट, उसी में लिखना। द ट्रेड एग्रीमेंट was followed by was followed by the trade agreement was followed by the visit of Chinese premier। ये मैं बात कर रहा हूं 1954 का, जब पंचशील साइन हुआ था उसके बाद। द ट्रेड एग्रीमेंट was followed by the visit of, है ना, followed by the visit of चाइनीज प्रीमियर टू इंडिया। चाइनीज प्रीमियर, अगर मैं चाइनीज प्रीमियर कह रहा हूं तो चाइनीज डेलीगेट्स समझना, चाइना के बड़े बड़े लोग जो पॉलिटिक्स हैं, जो लीडर्स हैं, उस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग। तो चाइनीज प्रीमियर टू इंडिया, प्रीमियर टू इंडिया, प्रीमियर टू इंडिया इन जून 1954। जून 1954 आमतौर पे यहां पे क्वेश्चन पूछ लेगा, उठा उठा के यहां से पूछ लेता है। सो बी रेडी फॉर दैट। जून 1954 एंड नेहरूस विजिट टू बीजिंग, एंड नेहरूस विजिट टू बीजिंग। अगर मैं बीजिंग कह रहा हूं तो चीन की बात हो रही है, बीजिंग से चीन समझ जाना, एक सिटी है वहां की। नेहरूस विजिट, नेहरू एपोस्ट्रोफिस, नेहरूस विजिट टू बीजिंग, बीजिंग 3 मंथ लेटर, 3 मंथ लेटर, यानी जुलाई अगस्त सितंबर में वो गए थे। तो जैसे चाइनीज प्रीमियर, चाइनीज डेलीगेट्स इंडिया में आए जून 1954 में, हम भी वहां पे गए। नेहरूस विजिट टू बीजिंग 3 मंथ्स लेटर। The leaders also met few months। तो सितंबर 1954 में नेहरू के वहां जाने के बाद भी कई बार ये चाइना के और इंडिया के लीडर्स मिले आपस में। द लीडर्स ऑल्सो मेट फ्यू मंथ्स लेटर, ध्यान से सुनिएगा, फ्यू मंथ्स लेटर इन बांदंग कॉन्फ्रेंस, बांदंग कॉन्फ्रेंस, फ्यू मंथ्स लेटर इन बांदंग कॉन्फ्रेंस, बांदंग कॉन्फ्रेंस ऑफ एफ्रो एशियन, ऑफ एफ्रो एशियन, of Afro-Asian, of Afro-Asian, Afro-Asian। ये जो बेसिकली बांदंग है, ये बेसिकली इंडोनेशिया के जो कैपिटल जावा है, वहां के जावा के वेस्टर्न सेक्टर में लोकेटेड एक सिटी है ये बांदंग। तो वहां पर चीन और इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज मिली थी। कारण क्या था मैं बता दूंगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ एफ्रो एशियन नेशन, एफ्रो, एफ्रो एशियन, है ना, एफ्रो एशियन नेशन, एफ्रो एशियन नेशंस इन अप्रैल 1955, इन अप्रैल 1955, ठीक है, इन अप्रैल 1955, इन अप्रैल 1955। तो ऐसा नहीं कि सितंबर 1954 में ही मीटिंग हुई थी, इसके बाद भी ये दोनों कंट्रीज आपस में मिलती हैं। और ये तब मिलती है जब अफ्रीका और एशियन कंट्रीज की जब मीटिंग हो रही है बांदंग में, जो कि जावा के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है ये एरिया, इन 1955, अप्रैल 1955। टुगेदर these two leaders, I'm talking about the leader of China and the Nehru, together the two leaders led to the dialogue, led to the dialogue, led to the dialogue, led to the dialogue on evolving a common approach, dialogue on evolving a common approach, evolving a common approach for developing countries, for developing countries to deal with, for developing countries to deal with the, deal with the, deal with the, deal with the intricacies, 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 intricacies of international politics, of international politics, of international politics in the midst of, in the midst of, international politics in the midst of, midst of, in the midst of, in the midst of Cold War, Cold War, Cold War, Cold War। तो बेसिकली कोल्ड वॉर का टाइमलाइन भी चल रहा था। और आप सभी को मालूम है कि 1961 में नन अलाइन्ड मोमेंट की फॉर्मेशन हुई थी। 1954 की इस मीटिंग के बाद बड़ी अजीब सी इत्तेफाक रही कि 1955 में लगभग अप्रैल महीने में अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज उस दौरान आजाद हुई थी, लगभग 10 साल के लमसम
समय या फिर टाइमलाइन के दौरान ये सभी कंट्रीज एक जगह मीटिंग में मिलती हैं। और जब ये मिलते हैं, यू विल अमेज दैट, कि जब इनका मिलना होता है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस दौरान चीन के भी लीडर का मीटिंग हुआ था उस दौरान इंडिया के लीडर के साथ। ये मीटिंग इसलिए कंडक्ट कराई गई थी क्योंकि इसका गोल था कि एक ऐसी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिनमें वो देश शामिल होंगे जो नाटो नाटो का मेंबर बनना चाहते, चूंकि कोल्ड वॉर का टाइमलाइन था ये, और जो ना ही वॉरसॉ का मेंबर बनना चाहते, मतलब यूएसएसआर की तरफ जानना चाहते हैं। अच्छा, इसी दौरान इसी साल 1955 में यूएसएसआर की अपनी ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था, इन द 1955। तो ये सारी वो कंट्रीज एक जगह मिलकर मीटिंग कर रही है इंडोनेशिया जावा में। लिखिए, इंडिया कंसिस्टेंटली चैंपियनड द कॉज ऑफ इंडियाज इंडिया कंसिस्टेंटली इंडिया कंसिस्टेंटली championed the cause of China's representation, championed the cause of China's representation in the United Nation, in the United Nation, in the United Nation, in the United Nation, comma, so did many other developing countries. So did many other developing countries. So did many other developing countries. So India was trying, उस दौरान अच्छी खासी हमारी मुलाकातें हुई। और जब मुलाकात हमारी हुई उस दौरान आप समझिए, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडिया ने एडवोकेट किया है चीन के वीटो पावर को लेकर, के चीन को वीटो पावर मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। एंड यू विल आल्सो अमेज दैट द मेनी ऑफ द अदर कंट्रीज, द डेवलपिंग कंट्रीज आल्सो सपोर्टेड चाइना, कि चाइना को मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर। ये वही टाइमलाइन है जो इस दौरान अंबेडकर कहते हैं कि आपने वीटो पावर चीन को क्यों दिया, क्यों दिलाया आपने, क्यों आपने इसको एडवोकेट किया। नेहरू को कह रहे हैं। Now Nehru replied at the same time that there is a Hindi Chini Bhai Bhai principle. And he will also amaze that by retaliating the particular statement of the Nehru by the Ambedkar, Ambedkar said one thing, there is nothing like Hindi Chini Bhai Bhai, ये आपकी भ्रम है, ये आपकी इल्यूजन है, ऐसा कुछ है ही नहीं। पैराग्राफ बदल कर लिखिएगा, while some analysts while some analysts criticize Nehru criticize Nehru criticize Nehru criticize Nehru, याद रखिएगा, criticize Nehru for supporting China's entry, for supporting China's entry, for supporting China's entry, for supporting China's entry, supporting China's entry, China's entry, China's entry, for supporting China's entry into the United Nation, into the United Nation, into the United Nation। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट थे उस दौरान, इवन द एनालिस्ट लाइक अंबेडकर आल्सो, ही बेसिकली क्रिटिसाइज, नॉट ओनली अंबेडकर, अंबेडकर के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे कि क्या ब्लंडर आपने कर दिया। आपको क्या लगता है कि आज जो चीन आपके समर्थन में है और आपकी और हमारी चीन और हमारी जो अच्छी संबंध है, क्या हमेशा से बनी रहेगी। इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता और कोई भी परमानेंट जो है दोस्त भी नहीं होता। ये सब समय का कालखंड है, समय का चक्र है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनटू द यूनाइटेड नेशन, कॉमा देकर लिखिएगा, सम ऑल्सो अर्ग दैट, some also some also argue that Nehru some also argue that Nehru's visit, माफ कीजिए, Nehru's China policy, Nehru's China policy enable, है ना, enable to manage, enable to manage। तो कुछ तो इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर नेहरू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ और लोग हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं। एग्जाम में जब आप लिखेंगे या जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आती है तो आपको सपोर्टिव और जो काउंटर करने वाली जो स्टेटमेंट्स है उसको वहां पर लिखना होगा।
है ना, नेहरू चाइना's पॉलिसी enabled इंडिया टू मैनेज, enabled इंडिया, enabled इंडिया टू मैनेज, enable इंडिया टू मैनेज पीस, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, है ना, क्वालिटी, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी on the northeastern borders of, on the on the northeastern borders for, northeastern borders for at least 15 years, northeastern borders for at least 15 years, northeastern borders, northeastern borders, eastern borders for for at least 15 years, at least 15 years, 15 years, at least 15 years, you will amaze that, 15 years, ये लिख लीजिए 15 years। तो यहां पर बेसिकली ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कुछ एनालिस्ट के द्वारा कि देखिए चाइना की पॉलिसी तो बहुत गलत थी जब उन्होंने सपोर्ट किया पूरी तरीके से चाइना का यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर। तो एक तो गलत ही उनका डिसीजन था, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसा है कि इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा कि नेहरू की जो चाइना की पॉलिसी थी इसने ना केवल इंडिया का चीन के साथ रिलेशन को मजबूत किया, बल्कि जो एक उठा पटक थी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे उसको भी कम करने का प्रयास किया जो लंबे समय से चली आ रही थी। और ये अच्छा एक मैसेज भेजेगा अगर इंडिया ने इस तरीके से चीन को लेकर ऐसा व्यवहार किया कि चीन को सपोर्ट किया है, इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेहरू के इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। आमतौर पे नहीं होता है क्या कि जैसे आप अपने घर में कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ हो जाते होंगे, कुछ लोग आपके सपोर्ट में होते हैं। और जाहिर सी बात है कोई भी आप डिसीजन लीजिए उसके कुछ ना कुछ सपोर्टिंग और कुछ ना कुछ काउंटर या अगेंस्ट में कुछ ना कुछ डायमेंशन या चीजें होती ही हैं, कोई भी डिसीजन लीजिए। लिखिएगा देर इज ऑल्सो अ डिबेट, देर इज ऑल्सो अ डिबेट अराउंड, देर इज ऑल्सो अ डिबेट अराउंड नेहरू सैक्रिफाइसिंग द परमानेंट सीट। बड़ी अजीब सी बात है, नेहरू सैक्रिफाइसिंग द परमानेंट सीट at United Nations Security Council for India. There is also debate. There was also debate around Nehru sacrificing the permanent seat at United Nations Security Council for India. एक बहुत बड़ी डिबेट है इस मामले को लेकर, अभी भी चलती है, उस दौरान भी था और अभी भी। परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर इंडिया, कॉमा देकर लिखिए वंस इन 1950, वंस इन 1950, वेंस इन 1950, वंस इन 1950। एक तो 1950 में, वंस इन 1950 व्हेन ऑफर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट, व्हेन ऑफर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट। तो 1950 में पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट ऑफर की गई थी इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। वंस इन 1950 व्हेन ऑफर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट, and again in 1955 there was two instances, there was two timeline. Once in 1950 when offered by United States and again in the 1955। बताइए, एक बार तो 1950 में यूनाइटेड स्टेट ने ऑफर किया और एक 1955 में यूएसएसआर ने ऑफर किया। दोनों समय पे नेहरू ने ठुकराया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, इसको आप दे दीजिए चीन को। Once in 1950 when offered by United States, again in the 1955 when offered by USSR, United Soviet Socialist Republic, जिसको आज हम रसिया कहते हैं। You will amaze. However, it remains a highly politicized issue. However, it remains a highly politicized issue. It remains a highly politicized issue. ये लिख लीजिएगा। It remains a highly politicized issue. Politicized issue. Politicized issue. Politicized issue.
पॉलिटिसाइज्ड इशू, पॉलिटिसाइज्ड इशू। अच्छा, हम, वो अलग बात है कि देयर वाज अ डिबेट कि व्हाई नेहरू सपोर्टेड द परमानेंट सीट ऑफ द चाइना इन द यूनाइटेड स्टेट, सॉरी, इन द यूनाइटेड नेशन, जबकि 2 बार इंडिया को ऑफर किया गया फिर भी उन्होंने एडवोकेट किया। 1950 वाला उन्होंने ठुकरा दिया, नेहरू ने, और बोला कि चीन को दीजिए। इवन इन द 1955 यूएसएसआर ऑफर कर रहा था, इंडिया टोल्ड कि नहीं, चाइना को दीजिए। इन द बांडंग कॉन्फ्रेंस नेहरू कंप्लीटली रिजेक्टेड कि नहीं नहीं, ये उनको ही मिलना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे मौके आए, यूएसएसआर के द्वारा ऑफर की गई परमानेंट सीट को इन्होंने ठुकरा दिया, बोला चीन को दीजिए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, समय गुजरा और 1962 में ये वही चाइना है जिसको हमने सपोर्ट किया था, अलग अलग मुद्दों पे सपोर्ट किया, और ये वही चाइना है जिसने 1962 में हमारे ऊपर अटैक किया। और बड़ी अजीब सी बात यह है, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं कि कभी कभी अजीब सी इशू हो जाती है। 1962 में जब चीन का इंडिया के साथ लड़ाई हुआ, एट द सेम टाइम द स्टेट ऑफ Assam was got separated. The people of Nagaland, the some groups of the Nagaland demanded that Nagaland must be a particular state, a separate state from Assam. In 1962, Nagaland, separated by the government of India. नागालैंड के लोगों की ऐसी डिमांड थी। ये वो समय है जिस दौरान हम लड़ाई में फंसे हुए हैं। बाद में भी नागालैंड डिमांड कर सकता था, पहले भी डिमांड कर सकता था, उसी टाइमलाइन में क्यों? दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज मैटर ऑफ कंसर्न। तो अभी तक हम लोगों ने देखा 1949 से लेकर 1962 के बीच में इंडिया और चाइना के रिलेशन को किस तरीके से हम देख सकते हैं, उसको मैंने डिकोड किया। इसी में लिखिएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इंडो चाइना वॉर इन द 1962, 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 है ना, इंडो चाइना वॉर इन द 1962, इन द 1962, इन द 1962, इन द 1962, इंडो चाइना वॉर इन द 1962। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, है ना, जो हमारा सेकेंड टाइमलाइन है वो 1962 का है, इंडो चाइना वॉर, ठीक है ना, इंडो चाइना वॉर इन द 1962, इन द 1962 लिखिएगा, लिखिएगा, इन द 1950s, इन द 1950s, इन द 1950s, इन द 1950s देयर वर कंटेंटेंस, कंटेंटेंस छोड़ दो, है ना, कंटेंशन लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देयर वर कंटेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना in the late 1950s, in the late 1950s, in the late 1950s, there were contention, there was contention, CONTENTIONS. There were contentions between India and China, between India and China on the border issue, and the border issue, on the border issue, on the border issue, and the status of Kashmir, on the border issue and the status of Kashmir, on the status of Kashmir, on the border issue and the status of Kashmir। तो ये जो बॉर्डर्स हैं, पहला, और दूसरा कश्मीर के मुद्दों को लेकर वी हैव सम डिफरेंसेस इन द 1950s, 1950 से लेकर 60 के बीच में। ऑल्दो वी हैड अ ग्रेट रिलेशन, और ग्रेट रिलेशन रहने के कारण ही नेहरू सपोर्टेड द परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द चाइना। बट कहा जाता है ना कि जब कोई संबंध अच्छी हो तो उसके कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डार्क पहलू भी होते हैं। ये डार्क पहलू थे, डार्क साइड थे इंडिया और चाइना के रिलेशन के, 1950 1950 से लेकर 1960 के बीच में, जो 1962 में देखने को मिला। ऑन द एंड द स्टेटस ऑफ कश्मीर लिखिए, इन द 1959, इन द 1959, इन द 1959, इन द 1959, देयर वाज तिब्बत अपराइजिंग, ध्यान से सुनिएगा, देयर वाज तिब्बत अपराइजिंग इन द 1959, इन द 1959 देयर वाज तिब्बत अपराइजिंग, तिब्बत अपराइजिंग, देयर वाज तिब्बत अपराइजिंग, देयर वाज तिब्बत अपराइजिंग इन द 1959। क्योंकि तिब्बत तो चीन के कब्जे में है, तो 1959 में तिब्बत के लोगों ने विद्रोह कर दिया कि हमें आजाद करो भाई, हमें अलग करो, 1959 में। लिखिए, एट द सेम टाइम, 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 इंडिया ग्रांटेड, है ना, इंडिया ग्रांटेड एजाइलम,
इंडिया ग्रांटेड एजाइलम यानी शरण, एजाइलम, एजाइलम टू दलाई लामा, टू दलाई लामा। और जैसा कि आप सभी को मालूम, दलाई लामा धर्म गुरु का नाम होता है बौद्ध के, दलाई लामा। इंडिया